हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो हम लोग का पेपर 1 है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं? बाल अवस्था में होने वाले विभिन्न विकास के कारकों को लिखें। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत प्रस्तावना से करेंगे। हम जानते हैं कि मानव विभिन्न अवस्था से होकर गुजरता है। ये हम सभी जानते हैं कि मानव जो है विभिन्न स्टेज से होकर गुजरता है, जिसमें बाल्यावस्था मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जो शैशवावस्था के बाद और किशोरावस्था से पहले आता है। यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र तक मानी जाती है। इसे मध्यम बाल्यावस्था या प्राथमिक अवस्था भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं जो बाल्यावस्था होती है वो शैशवावस्था के बाद और किशोरावस्था से पहले आती है, यानी बाल्यावस्था जो होगी विकास का दूसरा चरण है। इसमें बच्चों का जो आयु होता है उसको 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच रखा गया है। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी अवस्था का निर्धारण आयु के आधार पर होता है, बल्कि उसमें पाए जाने वाले विशेषता के आधार पर किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी अवस्था का जो निर्धारण होता है वो सिर्फ आयु के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उसमें पाए जाने वाले जो विभिन्न विशेषताएं होते हैं उसके आधार पर भी किया जाता है। बाल्यावस्था बाल विकास की दूसरी अवस्था है। शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि इस स्टेज में आके बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसलिए इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में बालक नियमित रूप से विद्यालय जाने लगते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्री इस अवस्था को स्मार्ट एज, चुस्ती की आयु, खेल की अवस्था, अनुकरण की अवस्था, शैक्षिक अवस्था आदि कहते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को अलग अलग नामों से पुकारे हैं, जैसे कि खेल की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में खेल की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। अनुकरण की अवस्था, इसमें बच्चे जो होते हैं नकल करते हैं। शैक्षिक अवस्था, क्योंकि इस स्टेज में आके अपना बच्चा जो होता है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, शिक्षा प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसे शैक्षिक अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में बालक में जो आदतें एवं ढंग विकसित हो जाते हैं, इनमें आगे चल के परिवर्तन करना बड़ा कठिन होता है। हम सभी जानते हैं जो बाल अवस्था में बालकों में जो आदतें विकसित हो जाती है उसे आगे चल के परिवर्तन करना, यानी उसको चेंज करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि बच्चे कोई भी होता है आदत को चेंज करने में टाइम लग जाता है। इसलिए इस अवस्था को शिक्षाविद एवं मनोवैज्ञानिक ने बालक का निर्माणकारी काल कहते हैं। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वर्णिम समय है, जिसमें उसकी सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, इस अवस्था को निर्माण काल की अवस्था कहा गया है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसको जिस ढंग का बनाया जाएगा उस ढंग का बनेगा। हम सभी देखते होंगे कि अगर 2 बच्चा का कंपेयर किया जाए, है ना, कि एक को अगर अच्छे माहौल में रखा जाए, दूसरे को ख़राब माहौल में रखा जाए, तो देखा जाएगा कि दोनों का जो विकास हुआ है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, क्योंकि बच्चे ने जो अनुकरण किया, जो देखा, वो सीखा है। इसलिए अब हम लोग बाल्यावस्था के अर्थ देखेंगे, यानी मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था मानव जीवन का वह प्रारंभिक चरण है जो जन्म से कुछ वर्ष बाद प्रारंभ होता है और लगभग 12 वर्ष की आयु तक चलता है। हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे कि बाल्यावस्था की जो आयु निर्धारित की गई थी वो कब से कब थी? 6 से 12 वर्ष की थी। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और नैतिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी जो बाल्यावस्था होता है जिसमें बच्चे का सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भावना का विकास होता है, नैतिक का विकास होता है। अब हम लोग बाल्यावस्था की परिभाषा देखेंगे। विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर बाल्यावस्था की निम्नलिखित परिभाषा दी है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर बाल्यावस्था की निम्नलिखित परिभाषा दी है। आइए अब हम लोग एक एक करके सारे मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री के कथन को देखते हैं। सबसे पहले रॉस के अनुसार बाल अवस्था छद्म का मतलब होता है झूठा, परिपक्वता की अवस्था है, यानी बाल्यावस्था जो होता है झूठ परिपक्वता की अवस्था होती है। दूसरा है कॉल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है,
यानी कॉल एवं ब्रूस जो है वो कहते हैं कि बाल अवस्था जो होता है जीवन का अनोखा काल होता है। कप्पुस्वामी के अनुसार बाल अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। यानी कप्पुस्वामी जो है वो कहते हैं कि जो इस अवस्था जो होती है बाल अवस्था, उसमें बालकों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आगे देखेंगे एस्टैंग के अनुसार शायद ऐसा कोई खेल ना हो जिसे 10 वर्ष की अवस्थाएं बालक न खेल सके। यानी कि एस्टैंग का कहना है कि बाल अवस्था वैसी अवस्था होती है जिसमें 10 वर्ष के बच्चे कोई शायद ही ऐसा खेल होगा जो वो न खेलो हो। आगे है स्टैनली हॉल के अनुसार बाल अवस्था खेल की अवस्था है जहाँ बच्चा खेल खेल में सीखता है। अब यहाँ हमने 5 परिभाषा देखे हैं। आप एग्ज़ाम में 2-3 भी लिखेंगे तो काफ़ी है। अब ऐसा होता है कि हम लोग परिभाषा तो याद कर लेते हैं लेकिन लिखने टाइम मनोवैज्ञानिक का नाम ही भूल जाते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ ट्रिकी वे में इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था रॉस को थोड़ा सा रूसना से संबोधित कर लीजिए। जैसे होता है ना कि कोई इम्पोर्टेंट लोग रुस जाते हैं तो हम लोग को पता होता है कि वो बस क्या करते हैं, झूठा नाटक कर रहे रुसने का, बल्कि वो सच में उतना रुसे हुए नहीं होते हैं। तो रॉस से रूठना यानी झूठा, यानी कि बाल्यावस्था झूठा परिपक्वता की अवस्था है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक परिभाषा देखा था कॉल एवं ब्रूस। अब हम लोग जानते हैं कि अभी हर इंसान इतना बिजी हो गया है कि किसी को एक दूसरे को कॉल करने की फुर्सत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे अनोखा और काल दिया है ना, अनोखा काल। तो बस याद रखिए कि अनोखा लोग ही होते हैं, वही क्या करते हैं, काल करते हैं। यानी कि कॉल एवं ब्रूस जो है क्या है, बाल्यावस्था को अनोखा काल का है। अब देखिए कप्पुस्वामी क्या कहते हैं। अब देखिए स्वामी लोग जो होते हैं है ना, बड़े बड़े स्वामी लोग, उनका प्रवचन सुन के क्या होता है, अनेक परिवर्तन होते हैं ना। तो बाल्यावस्था में क्या होते हैं, बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। आगे है एस्टैंग से याद इसको थोड़ा सा स्टैंड ले लीजिए है ना। तो खेलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है, हारने का जीतने का है ना। आगे है स्टैनली हॉल है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हॉल में खेलते हैं है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे बाल अवस्था की विशेषताएं। बाल अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिति। 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। स्थिरता उसकी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को दृढ़ता प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसका मानसिक परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जब बालक 6 या 7 वर्ष का होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी जो वृद्धि दर होती है वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है, रुकता नहीं है बल्कि थोड़ी धीमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी जो शरीर की जो दृढ़ता यानी उसमें दृढ़ता आ जाती है और उनका मानसिक विकास होता है। रॉस के अनुसार बाल अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए लिखते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता बाल अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। हम लोगों ने परिभाषा में भी देखा था कि रॉस ने कहा था कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है जो बाल अवस्था होती है। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट, जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा का मतलब हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है वो क्या कहलाती है, जिज्ञासा। तो छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है, बहुत ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं किसी भी नए चीज़ों को देख के। तो आइए देखते हैं, नई परिस्थितियाँ या नए लोगों के संपर्क पर होने पे बालकों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। अभी जैसे ही बोले थे कि बताया हमने कि छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अत्यधिक क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं किसी भी नए चीज़ों को या फिर लोगों को देख के, क्योंकि जिज्ञासा की प्रवृत्ति तेज होती है, इसलिए वह ऐसे कार्य को करना चाहते हैं जो इनोवेशन और साहस वाले ही। जिज्ञासा के कारण वो बहुत सारे सूचनाओं को इकट्ठा कर लेते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण कोई एवं क्यों कैसे जैसे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं बालक। आगे देखिए संचयन प्रवृत्ति। संचयन का मतलब होता है इकट्ठा करना या एकत्र करना। छोटे छोटे बालक होते हैं क्या करते हैं, उनको कोई भी चीज़ यूनिक लगता है तो क्या करते हैं, उसको एकत्र करने लगते हैं। जैसे हम लोग भी बचपन में क्या करते थे, मोर के पंखों को अपने कॉपी में बुक्स में रखते थे। कभी कोई पक्षी दिख जाए, उसके पंख कहीं मिल जाते थे तो उसके पंखों को हम लोग भी क्या करते थे, इकट्ठे करके रखते थे। खासकर लड़कियां लोग जो होती है
कलरफुल कपड़े इकट्ठा करती थी ताकि गुड़िया का क्या बना सके, ड्रेस बना सके, है ना। तो इस अवस्था में बालक में संचयन करने की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टाम्प, खिलौने, गोलियाँ, दिया, सलाई, खाली डिब्बे, तस्वीरें, कपड़ों के टुकड़े आदि संग्रह करते हैं। खेल की प्रधानता, है ना, यानी कि बच्चों क्या करते हैं, खेल को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रधानता का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। तो इस अवस्था में बालक में खेलों की प्रति अत्यधिक रुचि दिखाई पड़ती है। इस अवस्था में बालक लुढ़कने, दौड़ने, छिपने, कुश्ती आदि खेलों के साथ तथा लड़कियां गुड़िया के खेल को अधिक पसंद करती है। आत्मनिर्भरता की भावना, बाल्यावस्था में शैशवावस्था की भांति बालक शारीरिक एवं अन्य दैनिक कार्यों के लिए दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। शैशवावस्था में क्या होता है, बालक जो होता है शारीरिक एवं अन्य कार्यों के लिए क्या होते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं। जैसे उसे भूख लगी होती है। शैशवावस्था क्या होता है, छोटा बालक 2 साल का होता है, 1 साल का, तो उसको क्या होता है, खुद से नहीं खाता, उसके लिए उसे क्या होनी होती है, दूसरों के ऊपर आश्रित होनी पड़ती है। लेकिन बाल्यावस्था में बालक क्या करता है, खुद करने के लिए चेष्टा करता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, आत्मनिर्भरता की भावना इसमें अत्यधिक होती है ना। वह अपने व्यक्तिगत कार्य अर्थात नहाना, धोना, कपड़ा पहनना, भोजन करना, समय से स्कूल जाने की तैयारी करना, ये सभी कार्य क्या करते हैं, बालक खुद करना शुरू कर देते हैं। स्वलिंग प्रेम, देखिए किशोरावस्था एक होता है ना, उसमें क्या होता है, विषमलिंगीय प्रेम होता है। लेकिन बाल्यावस्था में बालकों में स्वलिंगीय, यानी कि इस अवस्था में बालक में स्वलिंगीय प्रेम पाया जाता है, अर्थात बालक केवल बालकों से दोस्ती करेगा जबकि बालिका केवल बालिका से ही दोस्ती करेगी। वो इस अवस्था के विषमलिंगीय व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं होता है। रचनात्मक प्रवृत्ति, यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने का प्रवृत्ति, इस अवस्था में बालक बालिकाओं में रचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक इस अवस्था में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कागज़ के टुकड़े से कुछ नए बनाते रहते हैं। हम लोग भी बचपन में क्या करते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, कागज़ के नाव बनाते थे, कागज़ से और भी अलग अलग प्रकार का आकार देते थे, है कि नहीं। तो हम लोग इस अवस्था से गुजर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो भी समझ आए बस वो एग्ज़ाम में लिख देना है। आगे देखिए, बाल्यावस्था पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का वर्णन। अब हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले विशेषता, अब देखेंगे सांस्कृतिक और राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ते हैं। हम जानते हैं कि बालक पर समुदाय का सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, जो हमारे हम लोग जो अपने आँखों से देखते हैं, है ना। तो छोटा बालक जो होता है, जो भी समाज में देखता है वो क्या करता है, सीखता है, क्योंकि कोई भी बालक कोई ना कोई समाज की सभ्यता और सामाजिक प्रगति का मूल आधार बनता है, ठीक है। बाल अवस्था में बालक का ध्यान घर से बाहर की प्रक्रिया की ओर होता है, क्योंकि वह बड़ा हो जाता है। यानी बच्चे क्या होते हैं, घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू करते हैं, है ना। क्योंकि वह बड़ा हो जाता है, वह घर से छोटे समूह को छोड़कर संसार के बड़े पर्यावरण या समूह में जाते हैं। इस अवस्था के अंतिम वर्षों में समूह की आयु को ग्रुप एज भी कहते हैं। ग्रुपिंग एज इस अवस्था को क्या कहा गया है ना। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि बाल्यावस्था को बहुत सारे एज कहा गए थे, उसी में एक और ऐड हो गया है कि बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, ग्रुपिंग एज। हम जानते हैं कि कोई भी बालक अपने समुदाय में रहकर ही अपने अधिकार एवं कर्तव्य का वास्तविक रूप को समझता है। तो हम कह सकते हैं कि समुदाय किसी बालक के सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है, जिसमें बालक के नागरिक गुणों का विकास होता है तथा उसमें सेवा, त्याग, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। यानी जब बच्चा समाज से जुड़ता है तो उसमें क्या होता है, सहयोग की भावना जुड़ती है, सेवा की भावना जुड़ती है कि नहीं। आगे देखिए, राजनीतिक प्रभाव। हम जानते हैं कि कोई भी बालक की राजनीतिक प्रभाव उसके राजनीतिक विचारों को निश्चित रूप देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका के निवासी लोकतांत्रिक विचारों और चीन, रूस लोग समाजवादी विचारों के सैद्धांतिक को पसंद करते हैं, तो वही भारत लोकतंत्र विचारों एवं समाजवादी विचारों दोनों को समर्थन करता है। आगे देखिए, आर्थिक प्रभाव। हम जानते हैं कि आर्थिक का अर्थ होता है धन कमाना। हम सब भी जानते हैं कि आर्थिक का मतलब ही है क्या, धन कमाना, अर्जित करना, है ना। अतः समुदाय का आर्थिक प्रभाव उद्योगों और व्यवसाय में दिखाई देता है। हम जानते हैं कि बालक अपने समुदाय में विभिन्न व्यक्तित्व के विभिन्न व्यवस्था में लागू हुआ देखता है, ठीक है।
अतः हम कह सकते हैं कि बालक को व्यवसाय चुनने समुदाय आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। आगे है सांस्कृतिक प्रभाव। इसी तरह हमने देखा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाइए तो लास्ट में निष्कर्ष जरूर दिया कीजिए, ताकि एग्जामिनर जो होते हैं उनको पता होता है कि इससे इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ है, तभी इन्होंने क्या किया है, निष्कर्ष तक दिया है। तो उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि बाल्यावस्था वह आधारभूत अवस्था है जिसमें भविष्य की पूरी व्यक्तित्व संरचना बनाई जाती है। यदि इस अवस्था में उपयुक्त वातावरण, शिक्षा, पोषण और मार्गदर्शन दिया जाए तो बच्चा एक संतुलित, आत्मनिर्भर और नैतिक व्यक्ति बन सकता है। इसलिए बाल्यावस्था को स्वर्णिम काल कहा गया है। बाल्यावस्था को लास्ट में हमने क्या कहा, स्वर्णिम काल, क्योंकि यही वो अवस्था है जिसमें बालक को जिस रूप में ढालना चाहे, जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था को क्या कहा गया, निर्माणकाली काल भी कहा गया है। अगर स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।